हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026। यस, जैसे कि हम इस साल में एंटर करने जा रहे हैं, बहुत नज़दीक हैं 2026 के। तो आज हम देखेंगे कि ये साल आपके लिए क्या लेकर आएगा, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी और किन चीज़ों का आपको इस साल जो है ध्यान रखना है, किन बातों का। ओके, तो पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर गाइडेंस कार्ड्स और फिर एंजल नंबर्स की तरफ से आपके लिए इम्पॉर्टेंट गाइडेंस भी निकल कर आएगी। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो वेलकम टू माय चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल और जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं हर 10 से 15 दिन की भी टैरो प्रेडिक्शन के वीडियोस जो है डालती रहती हूँ कंटिन्यूसली। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल को। ओके, जब आप होम पेज पे जाएंगे तो आपको ऊपर ज्वाइन बटन दिख जाएगा। मेंबरशिप के लिए ही, जैसे मेंबर्स के लिए ही कुछ वीडियोस हैं जो मैंने अभी जस्ट स्टार्ट करे हैं, तो आप टैरो सीख सकते हो बहुत इजीली अपने टाइम के अकॉर्डिंगली। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई विश कि यह साल आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करे, बहुत सारी खुशियां लेकर आए आपकी लाइफ में, आपके परिवार के लाइफ में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि कैसा रहेगा साल 2026 मकर राशि वालों के लिए। चाहे आपका सन साइन है या मून साइन है, ये रीडिंग दोनों तरह से आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा साल 2026 मकर राशि वालों के लिए। साल 2026, द टावर, ओके, द वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स। कुछ न्यू बिगिनिंग्स तो देखो आपकी लाइफ में होगी इस साल, बट एज पर कार्ड्स जो यहाँ दिख रहा है कुछ लॉस होगा पहले तो। ओके, इस साल कोई चीज़ आप खोगे, मे बी एनी रिलेशनशिप, ये चांसेस हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसकी फाउंडेशन कमज़ोर थी। ओके, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपने करियर स्टार्ट करा, ठीक है, और वो करियर आपके लिए आगे के लिए सही नहीं था, या कोई रिलेशनशिप, मतलब जो भी इंसिडेंट होगा ना आपकी लाइफ को एक वो यू टर्न कह सकते हैं कि अलग हो जाएगी आपकी लाइफ उसके बाद। ठीक है, बट यस, ये एक न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में, ये मैं ज़रूर कहूँगी। और उसके बाद आपकी लाइफ में जो देखा जाए, देखो एक चीज़ का और ध्यान रखना, जिस तरह से आपके कार्ड्स 1 बाय 1 निकल रहे हैं ना, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग आंख बंद करके ना किसी पर विश्वास मत करना इस साल। बहुत बहुत केयरफुल रहना है आपको। लेट मी एडजस्ट द कैमरा। यस, सो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना इस साल, प्लीज़ आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करना, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, खास करके कोई न्यू पर्सन पे एंड लव रिलेशनशिप के मामले में। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका दिख रहा है कि कोई आपको धोखा देगा, और ऐसा नहीं है कि ये धोखा मैं कहूँ कि बहुत कम लोगों के साथ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 लोग आप रीडिंग देख रहे हो ना, इस वीडियो तक आए हो, तो ये समझ लो कि आप में से ऑलमोस्ट 25 से 30 लोगों के साथ, उन 100 में से 25 से 30 लोगों के साथ किसी ना किसी तरह की चीटिंग, धोखा, फरेब, जो भी आप कहें वो होने के चांसेस हैं। ठीक है, ऐसा आपका मतलब कि खास करके लव रिलेशनशिप में मैं अगेन बोल रही हूँ, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा मत रखो किसी से।
अदरवाइज़ कोई आपको बहुत ही कड़वे शब्द बोल सकता है, बहुत सुना सकता है। आपके जो होते हैं ना, लाइक कभी हम कहते हैं जैसे कि आपके सपने पूरे तोड़ कर रख दिए किसी ने, उम्मीदें बिल्कुल टूट गई, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। आपको लगेगा जैसे कि लाइक दिस इमेज की पीठ में खंजर घोंप दिया जैसे किसी ने आपकी, कि दिखा तो इंसान ये कुछ और रहा था पर इसकी तो रियलिटी ही कुछ और निकली, सच्चाई ही यहाँ पर अलग थी, डिफरेंट थी। ठीक है, ऐसा तो ये सोचता ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी क्या होता है, आप वन साइडेड लव में जब होते हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही है कि ये इंसान भी मुझसे प्यार करता है, ये भी मुझे पसंद करता है, चाहे वो नॉर्मली है या अपने स्वार्थ की वजह से ना आपके साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा है या हो रही हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा। लेकिन जब आप कुछ इस तरह की बातें आगे बढ़ाने की सोचोगे तो वो बोल देगा कि मेरी साइड से तो ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, मैं तो अपनी फैमिली की मर्ज़ी से ही शादी करूँगी, कुछ भी इस तरह की चीज़ें। सो यहाँ पर पहली चीज़ है, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रखनी है, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना इस साल। और आप सभी के लिए मैं बोल रही हूँ ये, ठीक है, ऐसा नहीं है क्योंकि अब भाई आपको भी नहीं पता कि आप 100 में से कौन है वो 25-30 लोग जिनके साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो बी केयरफुल। साथ ही अगर आप बिल्कुल ही छुप कर भागने की कोशिश कर रहे हो किसी सिचुएशन से, किसी चीज़ से जो कि होगा आपके साथ, ठीक है, आप सोचोगे मैं इन चीज़ों से ना पीछा छुड़ा लूँ, भाग लूँ, बट आप भाग नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह से छुपा के कोशिश करोगे चीज़ों को, मतलब कि पीछा छूट जाएगा मेरा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, आपका और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, घर का भेदी लंका ढाए, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी यहाँ आपके लिए इस साल दिख रही हैं। तो ध्यान रखना, हर ज़्यादा ऐसी सीक्रेट एटलीस्ट किसी के साथ शेयर मत करो। ठीक है, जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो, जिससे आप अगर किसी थर्ड पर्सन को वो बता दे या वो खुद अगर उस चीज़ का गलत प्रयोग कर ले तो आपका कुछ नुकसान हो जाए। सो अपने शब्दों पे ध्यान रखना और उम्मीद ज़्यादा किसी से नहीं लगानी है, ये भी ध्यान रखना। न्यू रिलेशनशिप में अगर आप इस साल आओगे, जो कि ऑब्वियसली आते ही हैं लोग कहीं ना कहीं, कभी किसी से आपकी दोस्ती होती है, कहीं शादी की बात है, तो यहाँ पर स्पेशली मैरिज के रिगार्डिंग मैं कहूँगी कि आँख बंद करके आप वहाँ भी ट्रस्ट मत करना। ठीक है, बस ध्यान रखो, ये साल आपके लिए बहुत मतलब कि इस मामले में क्रिटिकल रहने वाला है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन है क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई बिज़नेस है, आपने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं अपने पास, ठीक है, तो वो आपको धोखा दे दें किसी तरह से, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। सो अब थोड़ा सा और मतलब कि आपके बारे में आते हैं। तो ये तो हुआ कि लॉस किस तरह के आपके हो सकते हैं और किन चीज़ों की मेनली आपको ध्यान रखना है और क्या आप चीज़ें कर सकते हो। तो छुप कर कोई काम करने की इतना भी कोशिश मत करना। एटलीस्ट अपने फैमिली मेम्बर को, बहुत ही ट्रस्टवर्दी जो लोग हो ना, उन्हें ज़रूर बताओ। बट हर किसी के साथ अगर आपकी आदत है शेयर करने की तो ये नहीं करना। और बहुत ही कहूँ तो न्यू पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना है, ओवर ट्रस्ट। ठीक है, तो क्या शेयर कर रहे हो इसकी भी एक दायरा होता है, वो चीज़ आपको मेनली ध्यान रखनी है। तो कोई ऐसी चीज़ का स्टार्ट में साल के ऐसा रहेगा आपके, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा करियर जो आपके आगे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, तो वो आप ख़त्म कर सकते हो। ये कोई बिज़नेस भी हो सकता है, कोई जॉब भी हो सकती है कि आप उसे छोड़ दो या आपको निकाल दिया जाए, कंपनी ही बंद हो गई या कंपनी ही मतलब निकाल रही है, कुछ इस तरह की मतलब की चीज़ें होने के चांसेस है पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, रिलेशनशिप में भी ये चीज़ पॉसिबल है कि आपकी जो शादी हुई थी वो झूठ के बेस पर हुई थी, जो रिश्ता बिल्ड करा गया वो किसी झूठ के बेस पर करा गया, तो वो रिश्ता अब इस साल जो है टूट सकता है। इसके अलावा कोई इस साल अगर मान लो जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आती हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा मतलब कि किसी तरह का आपके लॉस होने के चांसेस हैं। बट यस, डेस्टिनी में है ये आपके, तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, हर किसी के साथ होता है, कभी किसी के साथ कोई लॉस होते हैं, कभी किसी के साथ। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना ही, खास करके वीक फाउंडेशन पे कोई भी चीज़ खड़ी मत करना, मैं ये ज़रूर कहूँगी। ओके, जैसे कि मैंने जस्ट रिलेशनशिप का कहा, सेम विद बिजनेस पार्टनरशिप ऑल्सो ध्यान रखना है। जॉब के मामले में भी ऐसा नहीं है आंख बंद करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, ठीक है, किसी के पीछे आंख बंद करके चलते जा रहे हो रिलेशनशिप में, वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो ये एक लॉस तो होगा,
कुछ लोगों को बहुत तगड़ा झटका मैं कहूँगी कि इस साल लगने जा रहा है। मे बी यू विल लूज़ योर लव्ड वंस, ओके। तो ये चीज़ है। लेकिन उसके बाद और आप जैसे कि मिस भी करोगे अपन, जिन लोगों से आपका कनेक्शन टूटेगा, ठीक है, उनको आप मिस भी करोगे, धोखा दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरे तरीके से मैं बोल रही हूँ, तो धोखा देता है कोई तो भी आप खोते ही हो। कोई आपके सपनों को तोड़ रहा है, कोई उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आपको अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इस साल, आपको बहुत ही बैलेंस मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है। कंटिन्यूसली एक्शन ओरिएंटेड रहना है, आगे बढ़ते रहना है कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तभी आपका ये साल जो है अच्छा जाएगा। हालांकि अप्स एंड डाउन्स अगर देखा जाए ना, तो बहुत फेस करने पड़ेंगे आपको इस साल एज़ पर कार्ड्स, ठीक है। और वैसे भी कोई आपको चीट करता है तो ऐसा आसानी से तो होता नहीं है कि आप ना किसी को भूल जाओ, नहीं ना। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेमोरीज़ में आपके आती रहेंगी। दूसरी चीज़ है, अगर आप अपना बैलेंस बना के चलोगे अपने दिल और दिमाग के बीच में, लाइक कहूँ तो एक अच्छा सामंजस्य स्थापित करके अगर आप चलते हो, तो यह साल आपके लिए काफ़ी जो है अच्छा जाएगा। दूसरी चीज़ यह है, ट्रैवलिंग के मामले में ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बाहर के देशों से भी मिल सकती हैं, आउट ऑफ स्टेट भी आपको हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ, ओके। तो अगर आप अब्रॉड जाकर सेटल होना चाहते हो, या मे बी आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री ही मैं कहूँगी, कि अगर आप सेटल होना चाहते हो या आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो वो काम आपका इस साल जो है बहुत ब्यूटीफुली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मौके आएंगे आपकी लाइफ में, बिकॉज एनर्जेटिक लेवल पे आप कैसे रहोगे इस साल, तो यस, एनर्जेटिक लेवल पे आप तो अपनी तरफ से अच्छे ही रहोगे मोस्ट ऑफ द टाइम, बट फिर भी कहीं ना कहीं सर दर्द, बीपी प्रॉब्लम इस साल आपके होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और वो भी क्या है, दूसरों की वजह से ही होगा। जब कोई भी नेगेटिव पर्सन कुछ करके जाएगा आपकी लाइफ में, तभी आपको टेंशन होगी। अदरवाइज़ करियर देखो आपका अच्छा चलेगा, और रिलेशनशिप भी वैसे तो अच्छा ही चलेगा, ठीक है ना। मैंने कहा ना, कुछ 25-30 के साथ ही इंसिडेंट होगा, बट बाकी 70% के साथ तो अच्छी ही चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यस, अगर आप किसी होप में हो, आप चाहते थे कि ना आपको बाहर सेटल होना है फॉरेन कंट्री में या आउट ऑफ स्टेट, तो एक तो ट्रैवलिंग के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, साथ ही सेटल भी आप हो सकते हो। आपका माइग्रेशन का काम हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका होने के बहुत अच्छे चांसेस है, ओके। एंड साथ ही आप अपने जो भी कैरियर है ना आपका, अगर आप तो आप अपनी फील्ड में पॉपुलर भी होंगे इस साल, मैं ये भी ज़रूर आपसे जो है कहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप की कोई जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत अच्छी हो गई, तो आपको अवार्ड मिल सकता है, वहाँ से प्राइज़ वगैरह आपको मिलेगा। तो ये चीज़ है, साथ ही उससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। तो कॉन्फिडेंस आपका इस साल बढ़ेगा। लोग धोखा देते हैं तो भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग होती है। आपके अंदर के सोए हुए पावर को भी ना आप तभी पहचान पाते हो जब कोई आपको कुछ, मतलब कि जैसे कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं ना, वो इसीलिए आते हैं आपकी लाइफ में कि आपको थोड़ा झटका दें और फिर आप आगे और ग्रो कर जाते हो, क्योंकि आपको पता लग जाती है दुनिया कैसी है, रियलिटी क्या है इस संसार की, लोगों की कैसी सोच है, कि कैसे लोग हैं। तो आपके अंदर फिर एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और वो इस साल आपके साथ होगा ही होगा, ठीक है। प्राइज़ भी जीतोगे, अपनी फील्ड में बहुत अच्छा करोगे आप। साथ ही आप अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो अगर आप, तो वहाँ आपको नेम फेम मिलेगा, आपकी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ रही है, ओके। लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस साल जो है पहचानेंगे कि यस, यू आर वन ऑफ दैम, ओके, कि यस आप बहुत अच्छा कर रहे हो। सडनली राइज करोगे आप किसी ना किसी, लाइक जो भी आप अपने काम में हो सोशल मीडिया पर, तो उसमें भी आपके प्रसिद्धि के इस साल बहुत ब्यूटीफुल चांसेस हैं, ओके। और इसके अलावा या सेलिब्रेशंस का भी टाइम आपके लाइफ में आएगा। शादी के लिए अच्छा साल है ये आपके लिए, ओके। अगर आप अनमैरिड हो, रिश्ता देख रहे हो, मे बी अरेंज मैरिज या लव मैरिज, दोनों ही तरह से ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
ओके, लव प्रपोजल आपके लिए आ सकता है। कोई फीमेल आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगी इस साल। कोई भी फीमेल हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, मम्मी हो सकती हैं, वाइफ, बेटी, कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं। ओके, तो कोई ना कोई फीमेल है यहाँ पर जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी इस साल आपके आगे बढ़ने में, आपको वापस से उस डिप्रेशन से बाहर निकालने में, जो कि लोग आपको बाहर के देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं। तो एक तो ये भी चीज़ है। साथ ही आपकी जो एनर्जीज, जैसे मैंने कहा, बहुत ही पैशनेट रहोगे आप अपने काम को लेकर, करियर को लेकर स्पेशली कहूँ तो आप बहुत पैशनेट रहोगे। एंड यस, ये आपको रखना भी पड़ेगा, ऐसा आपको रहना भी पड़ेगा, वरना अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है तो आप कैसे उस चीज़ से जो है बाहर निकल सकते हो। तो आपके लिए पैशनेट रहना मस्ट है इस साल। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, और जो भी मैंने आपको स्टार्ट में कहा उस चीज़ बातों का जो है ध्यान रखना प्लीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ यह है आपके लिए कि रिलेशनशिप के मामले में आपके इमोशंस कैसे रहेंगे। यस, इमोशनली आप ज़्यादा अटैच्ड रहोगे, कुछ लोगों से, गलत लोगों से भी अटैच्ड हो सकते हो। तो वो चीज़ के लिए आपको मैंने पहले ही वार्निंग दे दी है। ओके, शादी के आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं, शादी आपकी होएगी इस साल। ओके, हो सकती है, मतलब कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसा भी है अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो। आप में से कुछ लोग, आप किसी को पसंद करते हो पर उन्हें खुलकर अपनी फीलिंग्स बताई नहीं है आपने अब तक। तो मैं ये कहूँगी भाई, इस साल तो अपनी फीलिंग्स को प्लीज़ बता दो। माना कि ये रिज़ल्ट शायद ऐसा भी निकल सकता है कि वो आपसे प्यार ना करते हों, बट एटलीस्ट आपको क्लैरिटी तो मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। शायद दिल टूटे, बहुत सारी चीज़ें हो जाए, लेकिन आप हाइड करके किसी का वेट कर रहे हो कि मैजिक हो जाए आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ें नहीं होती। वो फिल्मी चीज़ें हैं कि हाँ, जिसे आप मन ही मन पसंद कर रहे हो, सिचुएशंस ऐसी हुई कि घूम फिर के ना डेस्टिनी ने आपको उनसे मिलवा दिया, शादी हो गई। रियल लाइफ बहुत डिफरेंट है। ओके, तो अगर आप किसी को प्यार करते हो, पसंद करते हो, एटलीस्ट उससे थोड़ी फ्रेंडशिप करना। और अगर आपको लगता है कि यस, इमोशंस एक्सप्रेस कर देने चाहिए, देन यू शुड। ओके, दूसरी चीज़ है यहाँ पर जो एक पॉजिटिव, जैसे शादी का हो गया, करियर वाइज यस अच्छा साल है, लेकिन सावधान रह के तो चलना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा आपको इस साल, बस इतना ध्यान रखो। वैसे तो हमेशा रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। ओके, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो या करोगे इस साल, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं कि यस, आप कंसीव कर सकते हो, आपके घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। ओके, तो ये भी मतलब इस साल तरह से भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट इज़ आपको थैंकफुल रहना है। ओके, जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में करंटली, जो रिलेशनशिप है, पैसा है, बिजनेस है, जॉब है, हेल्थ है आपकी, उसके प्रति आपको थैंकफुल रहने की जो एडवाइस दी जा रही है। तभी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाओगे अच्छे से अपनी लाइफ में, और तभी आप जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी ना, आप उन्हें देख पाओगे। अदरवाइज़ आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ही नहीं देख सकते। अगर आप किसी गिल्ट में रहोगे, आप अपने पास्ट में ही स्टक रहोगे, तो आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो माय डियर, पास्ट में स्टक मत रहो, आगे का सोचो, मूव ऑन करो। ओके, तभी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगे, स्पेशली इन रिलेशनशिप। ओके, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है या मान लो ऐसा कुछ होगा इस साल, तो ये नहीं है आप उसी इंसान का वेट करते रहो कि इसने मेरे साथ ऐसा करा, उसे छोड़ो, आगे बढ़ो। ओके, ये आपके लिए कहा जा रहा है। अगर आप घर बनाना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, देन उसके लिए भी ये साल आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है। क्लियर कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको रखनी पड़ेगी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के लिए। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशन हर किसी के साथ अच्छा रहे, तो एक पीसफुली कम्युनिकेशन आपको करने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप में हो रही है या आपकी किसी भी पर्सन के साथ हो रही है, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे है या पर्सनल लेवल पे, तो उसके लिए जो है आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ओके, ये भी आप ध्यान रखिए। एंड
ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से, स्कैम वगैरह से बचना, मैं ये भी आपको ज़रूर बोलूँगी। ओके, साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप अपने करियर में किसी चीज़ के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हो काफ़ी महीनों और साल से, और आप अब उस सिचुएशन में आ गए हो, आपको लग रहा है भाई इतना टाइम हो गया, मुझे उतना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा अपने एफ़र्ट्स का जितना मुझे मिलना चाहिए, ओके, उतना तो मुझे हो ही नहीं रहा और मेहनत मेरी इतनी जा रही है, तो मैं ये कहूँगी आपने जो भी पीछे नींव रखी है, जो भी चीज़ें पीछे मेहनत की है ना, वो बहुत अच्छी की है। गिव अप करने का टाइम नहीं है ये। ओके, करियर के मामले में अगर आप या बिज़नेस में किसी चीज़ पर गिव अप करने जा रहे हो, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप जो है सक्सेस के बहुत नज़दीक हो, आपको जो है सफलता मिलेगी। ओके, तो गिव अप नहीं करना है। साथ ही प्रमोशन, डिज़ायर्ड जॉब के मामले में भी ये साल आपके लिए अच्छा है। सो ओवरऑल यही कहूँगी कि यस, ये साल अच्छा है, अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। जो चीज़ आपको मेन ध्यान रखनी है वो मैंने स्टार्ट में आपको बहुत बता दी है, 8 से 10 मिनट तक पूरा एक्सप्लेन करा ही है कि ट्रस्ट नहीं करना है ब्लाइंडली। ओके, साथ ही आपको नेचर से भी कनेक्ट रहने की ज़रूरत है। ओके, नेचर से कनेक्ट रहो, नंगे पैर घूमो, बहुत अच्छा रहेगा। प्राणायाम ज़रूर करना। ओके, कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो और नंगे पैर घर में ज़रूर घूमो। कम से कम कोशिश करो 15 मिनट से आधे घंटे। कुछ लोगों को हर वक्त स्लीपर्स पहनने की आदत होती है, घर में भी पहनेंगे, तो वैसे आपको नहीं करना है। साथ ही आप अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करो, आपके लिए बेटर रहेगा। ज़्यादा हाइड करने की जो है ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं और क्या गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर निकल कर आती है। प्राइस जीतोगे, सब चीज़ें बेटर हैं, अच्छी हैं आपके लिए, और गिव अप मत करना करियर में, स्पेशली मैं कहूँगी। हेल्थ वाइज ये साल आपके लिए देखो, माइग्रेन, सर दर्द जैसे प्रॉब्लम्स को लेकर आ सकता है मेनली, और बीपी प्रॉब्लम को, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। पॉजिटिव एटीट्यूड, you open the gateway to success and opportunities with your positive attitude and energy. Don't let negative energies or thoughts to interfere with your growth path. Okay, आपके लिए यहाँ जो गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से निकल कर आई है वो ये है कि आपको अपना रवैया बहुत ही पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में जो है सफलता आएगी और आप अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही ये चीज़ पॉसिबल है। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आते हैं, कोई भी नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आए, तो उसे तुरंत शिफ्ट कीजिए पॉजिटिव थॉट में, और उस नेगेटिव थॉट के लिए आप कह सकते हो 11 टाइम्स कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ओके, और फिर उस चीज़ का जो भी इम्पैक्ट है, हो सकता है इतना बड़ा हो तो इतना सा रह जाए, बट वो चीज़ निकल जाएगी, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। जो नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आया है उसे तुरंत शिफ्ट करना है पॉजिटिव वन से। ओके, ओपन न्यू रोड्स ऑफ सक्सेस, योर माइंड इज़ अ ट्रेजर बॉक्स ऑफ न्यू आइडियाज़, यू हैव कंप्लीट एक्सेस टू अनलिमिटेड आइडियाज़ विच विल हेल्प यू in bringing prosperity in your life. Try your best to open new roads for your desired success. Okay, आपका दिमाग जो है उसमें बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जिन पर अगर आप चलो तो आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि अपनी लाइफ में मिल सकती है। तो आपको इस साल भी यही कोशिश करनी है, अगर कोई आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं तो उन्हें इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें दिमाग में रखा या किसी डायरी में जो है लिखकर छोड़ दिया। ओके, क्योंकि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको उन रास्तों पर चलना भी पड़ेगा। अट्रैक्ट अबंडेंस, अट्रैक्शन हैपन्स व्हेन यू स्पीक पॉजिटिव एंड होल्ड पॉजिटिव थॉट्स एंड विजन फॉर मैनिफेस्टिंग वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, अगर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो अबंडेंस, हर तरह से, हर तरफ से सुख समृद्धि अपनी लाइफ में, तो आपके लिए वो तभी पॉसिबल होगा जब आप जो है सकारात्मक शब्द बोलोगे और सकारात्मक विचार रखोगे, और जो आपका देखने का नज़रिया होगा चीज़ों को, लोगों को,
और जो भी आपके आउटकम्स हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो रिलेशनशिप है या जॉब बिजनेस को लेकर, तो वो भी जब पॉजिटिव होंगे तभी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, नेक्स्ट इज़ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, लुक फॉरवर्ड फॉर न्यू बिजनेस वेंचर्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू लेवल अप योर फाइनेंशियल स्टेटस। ओके, यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है आपके लिए जो है नए बिजनेस रास्ते खुलेंगे और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, जिससे कि आपके जो है फाइनेंसिस इंक्रीज़ होंगे इस साल। जो कि मैंने कहा भी था कि यस, करियर के लिए बहुत अच्छा साल है, रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा, पर केयरफुल रहना है थोड़ा सा, बस ध्यान रखो। ओके, नेक्स्ट इज़ और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है यहाँ पर, प्लीज़ बताइए। मकर राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर एंजल नंबर्स की तरफ से मकर राशि के लिए। यहाँ पर मकर राशि के लिए है ओके 5555 गेट ग्राउंडेड। ओके, सेंटरिंग, रीअसेसमेंट, ग्राउंडिंग, बैलेंस, फोकस, एनर्जी, रेस्ट, प्रायोरिटीज़। ओके, अगर आप बहुत ही थकान महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, लगातार, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को आपको बैलेंस में करना पड़ेगा। ओके, ग्राउंडिंग ज़रूरी है। सो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, ज़रूर करना। मैंने आपको जैसे अभी बताया भी था कि आपको नंगे पैर कम से कम कोशिश करो कि आधे घंटे तो चलो ही चलो। ओके, अदरवाइज़ आप नॉर्मली घर में तो चल ही सकते हो, घर तो साफ़ ही होता है, घर में इतना क्या सोचना, ठीक है। तो जब भी कुछ भी चल रहे फिर रहे हो, काम कर रहे हो, कोशिश करो कि नंगे पैर रहो, बेटर रहेगा आपके लिए। सेकंड थिंग इज़ प्राणायाम, मैंने आपसे कहा था कि ज़रूर करना। ओके, वो भी आपके लिए ज़रूरी है अपने बैलेंस में रखना। तो यहाँ आपके लिए है टेक 10 मिनट्स टुडे टू सिट क्वाइटली, क्लोज योर आइज़ एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। Visualize yourself as a tree with strong roots connecting deeply into the earth, grounding your energy and calming your mind. Okay, तो सॉरी, अगर आपका दिमाग बहुत गुस्सा आ रहा है या शांत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम है, टेंशन है, तो आपको अपने आप को इस मेथड से जो है ग्राउंडिंग मेथड ये करने की बहुत ज़रूरत है। तो क्या करना है, आपको 10 मिनट के लिए एक जगह पे बैठो, चुपचाप से आंखें बंद करनी है और फिर अपनी सांसों पे आपको ध्यान देना है और विजुअलाइज करना है खुद को एक पेड़ की तरह। ओके, और फिर आपको ये भी मतलब कि खुद को इस तरह से देखना है कि आप एक पेड़ हो और आपके जैसे कि टेल बोन से, आपके पैरों से ना जड़ें ज़मीन तक जो हैं जुड़ी हुई हैं, ज़मीन के अंदर जा रही हैं, डीपली अर्थ में है। जिस तरह से पेड़ होता है ना, आपने देखा होगा इमेज की पेड़ ऊपर है, जड़ें कितनी गहरी होती हैं पेड़ पौधों की, सेम वे में आपको खुद को विजुअलाइज करना है 10 मिनट आराम से बैठकर। ओके, तो इससे आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी और आपका दिमाग भी शांत होगा। नेक्स्ट जो गाइडेंस है एंजल नंबर्स की तरफ से आपके लिए वो है choices, decision, stability, caution, focus, future, priorities and clarity. Okay, take time to evaluate your options carefully, list the potential benefits and risk of each choice and choose the one that aligns best with your long term goals and provides the most stability. तो यस, अगेन वही आ गई, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, बहुत सोच समझ कर लेना है। ओके, जो भी ऑप्शंस आपके सामने आएंगे इस साल, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो या फिर बिज़नेस और जॉब से रिलेटेड, ओके, तो आपको बहुत ही आराम से इवैल्यूएट करना है, जांचना परखना है उन्हें, और साथ ही लिखो, देखो कि किस चीज़ से क्या फ़ायदा है और क्या रिस्क है या क्या लॉस हो सकता है आपको। ओके, हर एक पे ध्यान दो और फिर आपको उस एक ऑप्शन की तरफ जाना है जो आपके लिए बेस्ट होगा। जब आप विजुअल एनालाइज करोगे चीज़ों को लिखकर कि अच्छा इस जॉब से मुझे ये फ़ायदा है और ये नुकसान पॉसिबल है, इससे ये है, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी डिसीजन लेने में और आप सही रास्ते पर चलोगे। ओके, तो आपको किस रास्ते पे चलना है जो आपके लिए लंबे समय तक फ़ायदेमंद हो
लॉन्ग टर्म गोल्स इस तरह से आपको डिसाइड करने हैं अपने, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइफ में जो है स्टेबिलिटी जहां आपको दिखे उसी रास्ते पर आपको चलना है। ओके, तो ये थी मकर राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस साल 2026 की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।